हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। आज हम क्लास सेकंड का इंग्लिश का सेकंड लेसन करेंगे और क्या है वो द वॉल्फ एंड द क्रेन, भेड़िया और सारस। दिस इज़ द फेबल ऑफ अ वॉल्फ एंड अ क्रेन। और ये जो कहानी है ये किसकी है? एक भेड़िए की और एक सारस की। द स्टोरी टीचेस अस दैट वी शुड नेवर बिलीव अ विकेड पर्सनस प्रॉमिस। और ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें कभी भी दुष्ट इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेट्स रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एंजॉय इट। Once a wolf was wandering here and there in the forest in search of food. एक समय एक भेड़िया जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा था खाने की तलाश में। Suddenly he found a big dead animal. और उसे अचानक से एक बड़ा मरा हुआ जानवर दिखा। He at once jumped upon it and began eating hurriedly. वो जैसे उसको देखा वैसे ही उस खाने के ऊपर टूट पड़ा और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। The wolf was in such haste that while eating a bone got stuck in his throat. और वो इतनी जल्दी में खाना खा रहा था कि जो एक हड्डी थी वो उसके गले में फंस गई। The wolf tried hard to bring the bone out but failed miserably. और अब जो भेड़िया था उसने बहुत कोशिश करी वो हड्डी गले से बाहर निकालने की, पर वो बुरी तरह उसमें भी फेल हो गया। The greedy wolf even tried to swallow the bone to continue eating but didn't success. और जो लालची भेड़िया था उसने कोशिश भी करी कि वो जो हड्डी थी उसे वो गले के अंदर ही गटक जाए, पर वो भी नहीं कर सका। At last he went to a crane that lived by a river. और आखिरकार हार कर वो नदी के किनारे पहुंचा जहाँ एक सारस रहता था। The wolf said to the crane. जो भेड़िया था वो क्रेन को बोलता है, A bone has got stuck in my throat while eating. खाना खाते समय जो हड्डी थी वो मेरे गले में फंस गई। Please extract it out with the help of your long neck and beak. मेरी मदद करो, इसे बाहर निकालो अपनी लंबी गर्दन और चोंच की मदद से। You will be paid for this obligation. मैं तुम्हें इस एहसान का बदला ज़रूर दूंगा। The crane agreed. जो सारस था वो मान गया। He inserted his long beak inside the wide open mouth of the wolf. और उसने क्या करा, अपनी जो लंबी चोंच थी वो वॉल्फ के गले में डाली। The crane's long neck helped him to reaching down to the throat and pulling the bone out. और जो उसकी लंबी सी चोंच थी, गर्दन थी, उसकी मदद से वो क्या भेड़िए के गले में अंदर गई और नीचे जाके उसने हड्डी को बाहर निकाल लिया। After accomplishing the work successfully, the crane said, "Now pay for my service." और अपना काम सफलतापूर्वक करने के बाद में क्रेन ने भेड़िए से कहा कि अब मुझे मेरी सर्विस का पे करो। The cunning wolf laughed. और जो भेड़िया था वो हंसने लगा। हा हा हा, पेमेंट फॉर योर सर्विसेज? You should thank me for allowing you to bring out your head safely from my mouth. तुम्हारी सर्विसेज के लिए तुमको पेमेंट करूँ? तुमको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी गले से तुम अपनी गर्दन बाहर निकाल पाई, नहीं तो मैं तुम्हें खा ही जाता। तो देखा किस तरीके से जो वॉल्फ था उसने अपना काम करवा लिया झूठ बोल के। इसीलिए बोलते हैं दुष्ट लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग देखिए। हेस्ट हरी, हरी मतलब जल्दी। स्टक टू बिकम फिक्स्ड इन वन पोजीशन मतलब एक जगह अटक जाना। एक्सट्रैक्ट टू ड्रॉ आउट बाहर निकालना। द वॉल्फ वॉज वेरी हंग्री, जो वॉल्फ था वो बहुत भूखा था। द क्रेन लिव्ड बाय द रिवर, कहाँ रहती थी? नदी के किनारे। द क्रेन हेल्प्ड द वॉल्फ टू पुल द बोन आउट। द कनिंग वॉल्फ लाफ्ड। द वॉल्फ फाउंड अ बिग पीस ऑफ ब्रेड। क्या ब्रेड का उसे बड़ा पीस मिला था? नहीं, फॉल्स। द बोन गॉट स्टक इन द थ्रोट ऑफ वॉल्स, उसके गले में हड्डी फंस गई थी। हाँ, तो ये ट्रू है। द क्रेन डिड नॉट एग्री टू हेल्प द वॉल्फ, क्रेन तैयार नहीं हुई उसकी मदद करने के लिए, हुई थी, ये फॉल्स है। द कनिंग वॉल्फ डिडंट थैंक द क्रेन,
यस, उसने उसका शुक्रिया भी नहीं किया। अब ग्रामर पोर्शन देखिए, ये ग्रामर पोर्शन आपको कॉपी में ही करना है, जिसमें आप लेसन लिखेंगे उसी कॉपी में, और जो दूसरी ग्रामर की बुक है उसके लिए हम अलग कॉपी बनाएंगे। Conjunctions. Words that are used to join words and sentences are called joining words. Joining words are called conjunctions. वो वर्ड जो सेंटेंस को, देखिए, वर्ड्स दैट आर यूज टू जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, वो वर्ड्स जो सेंटेंस और वर्ड्स को जॉइन करते हैं उन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। और जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कंजक्शन कहलाए जाते हैं। जैसे कि एंड हुआ, राम एंड श्याम आर गोइंग, तो एंड हमने यूज़ करा तो ये हमारा जॉइनिंग वर्ड हुआ। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, एप्पल्स आर स्वीट बट लेमन्स आर सॉर। ठीक है, तो एंड मतलब और, बट मतलब मगर, मगरमच्छ वाला मगर नहीं, पर वाला। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स किससे फिल करना है? एंड और बट से। तो ऋषभ एंड करण वाटर द प्लांट, ऋषभ और करण पेड़ों को पानी दे रहे थे। द डॉग चेस्ड द स्क्वायरल बट कुडंट कैच हर, जो कुत्ता था वो गिलहरी के पीछे पड़ा पर उसे पकड़ नहीं पाया। आइस इज कोल्ड बट टी इज़ हॉट, आइस ठंडी होती है और चाय गर्म होती है। आई सर्च फॉर माई बुक बट कुडंट फाउंड इट, अपनी बुकों को ढूंढा मैंने पर मुझे नहीं मिली। आई एट बनानास एंड एप्पल्स फॉर ब्रेकफास्ट, मैं बनाना और एप्पल्स को ब्रेकफास्ट में खाता हूँ। अब हम देखेंगे कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? अ कंपाउंड वर्ड्स इट मेड व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ के बनते हैं और एक नया वर्ड बना लेते हैं। और कंपाउंड वर्ड हम सब जगह देख सकते हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इस तरह से कंपाउंड वर्ड। देखिए ये सारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। ग्रैंडफादर तो ग्रैंड प्लस फादर, ग्रैंडफादर। सन प्लस डे, संडे। बटर प्लस फ्लाई, बटरफ्लाई। ये वर्ड्स अपने आप में भी अकेले इंडिपेंडेंट होते हैं और दूसरे वर्ड के साथ में मिलके नया वर्ड बनाते हैं। ब्रेक अप द कंपाउंड वर्ड इनटू टू वर्ड्स। अब यहाँ पे कंपाउंड वर्ड्स, ये कंपाउंड वर्ड्स दिए हैं और इनका ब्रेकअप करके हमको इन्हें टू वर्ड्स में लिखना है। तो कैट हाउस, कैट हाउस में कैसे होगा? कैट प्लस हाउस। फिंगर नेल, फिंगर प्लस नेल। सनफ्लावर, सन प्लस फ्लावर। बास्केटबॉल, बास्केट प्लस बॉल। प्लेग्राउंड, प्ले प्लस ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए, राइट आउट एनी 5 कंपाउंड वर्ड्स दैट यू यूज़ एवरी डे। अब हमें 5 कंपाउंड वर्ड्स लिखना है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। फर्स्ट हमारा देखिए, फर्स्ट हमारा है लंच बॉक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लंच प्लस बॉक्स। फर्स्ट में हम लंच बॉक्स लिखेंगे। सेकंड है पेंसिल बॉक्स। सेकंड में क्या लिखा जाएगा? PENCIL, पेंसिल प्लस बॉक्स, ये हो गया पेंसिल बॉक्स। थर्ड में हम क्या लिखेंगे? थर्ड में है हैंड वॉच। तो HAND, हैंड प्लस वॉच, जो हम घड़ी पहनते हैं, हैंड प्लस वॉच। फोर्थ में है रबर बैंड। तो रबर बैंड लिखेंगे हम RUBBER प्लस BAND, रबर बैंड। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है हमारा नेल कटर। NAIL प्लस CUTTER, नेल कटर। अब क्रिएटिव राइटिंग देखिए, ये पोर्शन आपको करना है। टुडे आई एम, आप क्या हो? इन सब में से कुछ भी हो, इमेजिन करो, बस ड्राइवर हो, स्कूल टीचर हो, रॉक स्टार हो, सुपर हीरो। प्रिटेंड दैट यू आर एनी पर्सन यू लाइक, जो कोई आपको पसंद हो वो प्रिटेंड करो। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट व्हाट वुड यू डे इफ़ यू वर, और एक पैराग्राफ लिखो कि अगर आप स्कूल टीचर होते तो क्या करते, सुपर हीरो होते तो क्या करते वो। व्हाट वुड यू थिंक इफ़ योर लाइफ दैट प्रिटेंड
दैट प्रिटेंड पर्सन वुड बी, अगर उसकी जगह आप क्या होते तो क्या करते। आपको इस तरह से ये पैराग्राफ लिखना है खुद से और अपने पेरेंट की हेल्प से। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वाई वॉज वॉल्फ इन हेस्ट वाइल ईटिंग, वो जल्दी में क्यों खा रहा था, इसका आंसर देखिए। द वॉल्फ वॉज इन हेस्ट वाइल ईटिंग बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से भूखा था इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड द वॉल्फ से टू द क्रेन, वॉल्फ ने क्रेन को क्या कहा था। द वॉल्फ सेड टू द क्रेन, अ बोन हैज़ गॉट स्टक इन माई थ्रोट वाइल ईटिंग, प्लीज एक्सट्रैक्ट इट आउट विद द हेल्प ऑफ योर लॉन्ग नेक एंड वीक, यू विल बी पेड फॉर दिस ऑब्लिगेशन, ये इसका आंसर। हाउ डिड क्रेन हेल्प द वॉल्फ, अब क्रेन ने कैसे मदद की। The crane inserted his long beak inside the wide open mouth of the wolf and pulled the bone out. उसने उसके मुंह के अंदर अपनी लंबी चोंच डाली और हड्डी बाहर निकाल ली। What did you learn by this lesson? इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिला। By this lesson we learned that we should never believe a wicked person's promise. हमें कभी भी दुष्ट व्यक्ति के प्रॉमिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।